चलिए भैया सवाल देखिए क्या है। सवाल क्या कर रहा है 5D का 6A, 5D का 6A कह रहा है श्रेणी -8 -6 -4 के कितने पदों का योग कितना है 52। कितने पदों का मतलब सबसे पहले वो कितने पद या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेकिन दे क्या क्या रखा है। ये आपका पहला पद है तो पहला पद ये बराबर -8, फिर आपका डी निकालना है तो डी क्या होता है दूसरा माइनस पहला, तो डी बराबर हो जाएगा -6 माइनस प्लस का 8, तो -6 प्लस का 8 हो गया आपका 2। और कितने पदों का योग 52 है, क्या 52 है योग, तो ये SN दे रखा है आपका 52। कितना दे रखा है 52, तो सूत्र लगा दीजिए SN का। SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जितना इस सूत्र में हमें आवश्यकता है उतना सबके सब दे रखा है सिवाय n के, तो n तुम्हें निकालना ही है। तो SN का मान रखिए कितना है 52, n का मान पता नहीं बटे 2, 2a का मान -8 प्लस n का मान फिर नहीं पता है -1, d का मान 2, तो क्या जाएगा आपका देखिए आपका 52 बराबर n/2, तो प्लस माइनस -8 दूनी 16, फिर क्या लगा है प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब इस 2 को इससे लाके गुणा कराइए तो 2n एकन्नम 2n प्लस -2 एकन्नम 2। अब यहां आ गया आपका 52 बराबर n/2, तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस का 16 और माइनस का 2, तो माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18 और प्लस का 2n। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2, तो हो जाएगा आपका 52 बराबर n/2। अब इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो तो बच जाएगा आपका -9 प्लस का n, क्योंकि 9 दूनी 18 और 2 एकन्नम, तो 2 से 2 कटा, बचा कितना 52 बराबर n-9 प्लस n। अब इस n को अंदर गुणा करवा दीजिए तो क्या जाएगा 52 बराबर -9n एकन्नम 9n प्लस n को n से गुणा कराओगे तो n स्क्वायर। अब इस 52 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो जब इस 52 को आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस में है बन जाएगा माइनस में, लिखा जाएगा आपका n स्क्वायर -9n माइनस का 52 बराबर 0, क्योंकि ये बराबर के इस साइड में 52 प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में। तो अब ये देखिए आपका आ गया द्विघात समीकरण, तो इसको अब आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो यहां पे आपका 52 यहाँ पे 9 है, तो n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 4n, 13 में से 4 गई तो 9 बचा और 13 चौका 52 माइनस का 52 बराबर 0। अब इसमें कॉमन देखिए क्या आएगा, यहां से n कॉमन आएगा तो n कॉमन लोगे तो n -13, और यहां से प्लस आप 4 कॉमन लीजिए तो n -13 बराबर 0। तो अब देखिए यहां आपका बन जाएगा n -13 2 बार है तो एक बार ले लीजिए, क्या कर लीजिए एक बार, अगला ब्रेकर तुरंत ब्रेकर लगा दीजिए, फिर जो बाहर घूम रहा हो उसको अंदर लिख दीजिए, तो n + 4 बराबर 0। तो एक बार n -13 बराबर 0, दूसरी बार n + 4 बराबर 0। अब जब पक्षांतर करोगे तो ये जो माइनस का वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का बन जाएगा, तो माइनस वाला होता है आपका अमान्य, क्या होता है, यानी उसमें कितने पद होंगे 13 पद होंगे। सवाल क्या देखिए भैया 6 भी देखिए श्रेणी 35 31 27 के कितने पदों का योग 100, कितने पदों का, कितने पदों का, यानी फिर n का मान निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है n का मान निकलवा रहा है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर। अब देखिए इसमें क्या ये जो 35 दे रखा है ये प्रथम पद है तो ये बराबर 35, डी देखिए क्या जाएगा, डी आ जाएगा दूसरा माइनस पहला, तो डी का मान आ जाएगा आपका -4, और SN कितने पदों का योग मतलब SN दे रखा है 100, तो हमें n का मान निकालना है। तो चलिए सिंपल आप SN लगा दीजिए, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो SN का मान 170 n/2, ठीक है n/2,
फिर 2 गुणे ये का मान 35 प्लस n-1 इंटू डी का मान माइनस का 4। तो चलिए 170 बराबर n बटे 2, 35 दुना, और देखिए प्लस, देखिए ऐसे गुणा कराइए, प्लस माइनस माइनस 4 n का नाम 4n माइनस माइनस प्लस का 4, यानी ये 4 जाके n से गुणा होगा, फिर जाके 1 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा आपका -4n प्लस 4। तो 170 बराबर n बटे 2, तो क्या जाएगा 70, देखिए 70 प्लस का और 4 74 माइनस का 4n, तो 170 बराबर n बटे 2, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, तो जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा 2 3 6, 2 सत्ते 14 और माइनस 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा, बचा 170 बराबर n, यहां से 37 माइनस 2n। अब n को क्या करिए अंदर गुणा कराइए, n को क्या करिए अंदर गुणा कराइए, तो क्या हो जाएगा 170 बराबर 37n या कन्नम 37n और माइनस 2n को n से गुणा कराओगे तो 2n स्क्वायर। इसको सबको इधर पक्षांतर कर लो, क्या कर दो सबको इधर ले आओ, तो जो उधर माइनस का होगा वो इधर क्या लिखा जाएगा प्लस का, और जो प्लस का होगा वो माइनस का लिखा जाएगा, और इधर जो 170 जो प्लस में है वो प्लस में ही लिखा जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि पहले और तीसरे का गुणा कराओ, तो 170 गुणे 2 बराबर 340। 37 को 2 भाग में तोड़ना है, कितने भाग में तोड़ना है 2 भाग में, कि जोड़े या घटाएं, जोड़े या, तो 37 आ जाए, गुणा करा दे तो 300, तो 20 और 17 कितना हो गया, और गुणा करा दिए तो 300, क्योंकि 17 दूना 34, यानी 37 के जगह पे आने वाला है 20n माइनस 17n प्लस का 170 बराबर 0। भाई अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये 20 माइनस कहां से आ गया, यहां 20 माइनस का तो मतलब घटना होता है, लेकिन इस माइनस के चलते ये माइनस क्या कर देगा आपस में जोड़ देगा। आया बात समझ में? तो अब यहां से देखिए कॉमन लीजिए क्या आएगा, तो यहां से 2n कॉमन लीजिए तो n माइनस 10 बच जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें यक्स कहां से आ गया, इसमें n होगा, जाहिर सी बात है कि अगर यहां n माइनस 10 बचा है तो यहां भी n माइनस 10 ही होगा, n माइनस 10 ही होगा, लेकिन यहां आपका था 17n, बचा कितना, वही जो 17 है वो बाहर आ जाएगा, बराबर 0। अब n माइनस 10 एक ब्रैकेट में, अगले तुरंत ब्रैकेट में 2n माइनस का 17 बराबर 0। अब एक बार n माइनस 10 बराबर 0, दूसरी बार 2n माइनस 17 बराबर 0। तो अब जब इसको पक्षांतर करोगे तो n बराबर 10, और इसको इधर पक्षांतर करोगे तो 2n बराबर 17, लेकिन n बराबर 17 बटे 2, ये आपका होगा अमान्य, क्योंकि संख्या क्या होता है पूर्ण विभाज्य होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ 17 बटे 2 तो 8.5 आ जाएगा ना, 8.5, और कोई भी संख्या दशमलव में, लेकिन नंबर कितने पद दशमलव में नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा मान्य, और आपका आंसर भी यही आएगा 10। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लीजिए भैया, एक समांतर से यानी कि 8 पदों का योग, मतलब S8, तो S8 आपका है 64, फिर क्या बोला उसने 19 पदों का योग 361, मतलब S19 बराबर 361, तो n पदों के योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो पहले S8 से शुरुआत कर ले, S8 का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा आपका 8 बटे 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यही तो बनेगा भाई। S8 का मान दे रखा है कितना 64, बराबर 2 एक नम 2, 2 चौके बचेगा 4, 2a प्लस 7d, तो 4 एक नम 4 और 16 चौको, तो जो 16 बराबर 2a प्लस 7d, समीकरण नंबर 1। अब आइए S19 पर, एक एक चीज पे चलिए, अगर मैथ को पढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप चलिए आप।
हमने ए सेट को हल कर लिया, इसके आगे ए सेट अब हल होने वाला नहीं है। अब आइए S19 पर। तो S19 का सूत्र होगा S19 बराबर 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। अब S19 का मान दे रखा है 361 बराबर 19/2 2a प्लस 18d। अब इसको इधर कर दीजिए पक्षांतर, तो जो उधर ऊपर था वो उधर नीचे बन जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2a प्लस 18d। तो 19 से 19 161। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 19 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 18d। तो 19 दूना 38 बराबर 2a प्लस का 18d, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 आपका है 16 बराबर 2a प्लस का 7d, और समीकरण 2 आपका क्या है 38 बराबर 2a प्लस 18d। घटा दीजिए, क्या कर दीजिए 2a से 2a कट गया। ठीक है, जब 2a से 2 कट जाएगा तो 38 में 16 घटाइए तो माइनस का 22, और 7 में 18 घटाओगे तो माइनस का 11d। माइनस से माइनस कटा तो d बराबर 22/11 भाई, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, तो d बराबर कितना आ गया 2। इस d का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो d का मान 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है क्या वो लिख लीजिए पहले। समीकरण 1 है आपका 16 बराबर 2a प्लस 7d, तो 16 बराबर 2a प्लस 7 गुणे 2, तो 16 बराबर 2a प्लस 7 दूनी 14 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 16 माइनस 14 बराबर 2a, तो 2 बराबर 2a, तो 2 से 2 कटा तो ये बराबर 1, ये बराबर 1। अब d का मान 2 और ये का मान 1 मिल गया। अब हम निकालेंगे आपका Sn, क्या निकालेंगे तो Sn बराबर सूत्र हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक एक मान चिपका दीजिए भैया आप। Sn बराबर n का मान तो पता ही नहीं है बटे 2, 2 गुणे ये का मान 1 प्लस n का मान अभी भी नहीं पता है माइनस 1, d का मान 2 निकाले हो, d का मान कितना निकाले हो 2, तो रख दो 2। फिर चलिए Sn बराबर n/2, 2 1 नम 2 प्लस का ये 2 ला के n से गुणा कराओ तो 2 नहीं हम 2n, फिर ये माइनस लगा 2 1 नम 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, बचा आपका Sn बराबर n/2 गुणे 2n, तो 2 से 2 कटा, बचा क्या Sn बराबर n गुणे n, तो Sn बराबर n स्क्वायर। यही आपका आंसर है। हाँ बिल्कुल ले लो, लेकिन जब 2 कॉमन ले हो तो बदम गुणो तो कराओ। तो पहले वाली लाइन में पहले पंक्ति में देखिए, पहले पंक्ति में उसने कितना रख दिया, पहले पंक्ति में उसने रख दिया 20 लठ। कितना रख दिया, दूसरे पे रखा 19, तीसरे पे 18, चौथे पे 17, ऐसे घटाता रहा। ठीक है, दूसरे पंक्ति में 19 रखा, क्या रखा, तीसरे पंक्ति में 18 रखा, क्या रखा, और चौथे में रखा उसने 17, कितना रखा, ये ऐसे उसको रखता गया। तो पूछ रहा है कि कितने तह बनेंगे, कितने तह, यानी तहों की संख्या। घरा का हाथ लाइए, तहाई के रखे हो, वही तय हो, कहा लाई है। अरे तू
तू लोग हो उल्लू, कहा था उल्लू हो। उसने ये बताया है, सवाल को सुनिए, उसने ये बताया है कि 200 लठ थे, उनको पंक्ति वाइज तह के रखना है, यानी ऐसे, ठीक है। तो पहली लाइन में 20, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर 18, उससे 16, 17, 16, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो तहों की संख्या ज्ञात करनी है और कुल लठ कितनी है, कुल लठ कुल लठ कितनी है 200, ठीक है। अब हमें पंक्ति की संख्या निकालनी है। चलिए, तो ये सवाल भाई लंबा है, वही जाहिर सी बात है, हम फोटो काटेंगे या चिपकाएंगे, क्योंकि इतना कौन लिखेगा। तो अब हमें यहाँ n का मान निकालना है। तो सवाल को जब आप पढ़ रहे थे तो हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन अब आसान लग रहा होगा। ये आपका देखिए पद के हिसाब से देखते हैं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ, कुल अंतिम पद कितना है, अरे अंतिम पद नहीं है, सॉरी वो अंतिम पद नहीं है, उस सबका जोड़ है SN, कुल लठ मतलब SN। SN कितना दे रखा है 200, और ये बराबर कितना दे रखा है 20। अब यहां से D निकालिए तो दूसरा माइनस पहला, यानी 19 माइनस 20, तो D बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो देखिए D मिल गया, ये मिल गया, ये SN मिल गया, हमको N निकालना है। क्या निकालना है, SN निकालना है। तो चलिए निकालते हैं SN। तो क्या रहेगा SN बराबर N/2, चलिए क्या निकालना है SN, तो SN बराबर N/2 2a प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो कितना बन जाएगा आपका, SN का मान तो दे ही रखा है, SN का मान कितना दे रखा है 200 बराबर N का मान पता नहीं है, 2 गुणिये का मान पता है कितना 20 प्लस N माइनस 1, D का मान माइनस 1। तो कितना बन जाएगा 200 बराबर N/2, 20 दूना 40 प्लस माइनस माइनस का N, माइनस माइनस प्लस का 1, ये तो होगा। तो अब यहां देखिए क्या जाएगा 200, इधर ये भाग हो रहा है, इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा N, 40 और 1 41 माइनस का N। हमने यहाँ पे 2 को बाहर क्यों भेजा, अभी तक हम 2 को बाहर नहीं भेज रहे थे हम, लेकिन इस बार भेज दिए, क्यों, क्योंकि उनको दिखाई दे दिया कि 40 और 1 41 होने वाला है, ये 41 2 से विभाजित नहीं है। तो ये जाएगा आपका कितना 400। अब N का अंदर गुणा करा दीजिए, तो कितना रहेगा 41 N माइनस का इससे गुणा करा दीजिए, क्या बन जाएगा N²। अब इसको धीरे धीरे पक्षांतर कर लो, क्या कर लो, तो ये माइनस का है तो बन जाएगा आपका प्लस का, और ये प्लस का है तो बन जाएगा माइनस का, और ये इधर है यही रहेगा, तो ये आपका रहेगा प्लस का ही रहेगा। आया बात समझ में। अब क्या करना है आपको, अब इनके 2 भाग को तोड़ना है। क्या करना है, 2 भाग के तोड़ना है। तो आएगा 25 और 16, कितना आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 25 N माइनस का 16 N प्लस का 400 बराबर 0। जब निशान सेम होगा तो आपस में जुड़ेगा, निशान विपरीत होगा तो आपस में क्या होगा, घटेगा। तो यहां से आप N कॉमन लीजिए तो बचेगा N माइनस 25, और यहां से आप देखिए इतने में पूरे में बचेगा N माइनस 25 से कितना N माइनस 25, लेकिन यहाँ 16 N था, 16 N की जगह क्या बचा, क्या गायब हुआ, मतलब वो 16 यहाँ आने वाला है बराबर 0। तो अब क्या जाएगा N माइनस 25 एक बार, अगली बार N माइनस 16 बराबर 0। तो N माइनस 25 बराबर 0 और N माइनस 16 बराबर 0, करिए पक्षांतर। तो N बराबर क्या जाएगा 25 और N बराबर 16। अब देखिए समस्या क्या है, यहां पे दोनों धनात्मक हैं, क्या है, तो अब जिस हिसाब से आप, चलिए देखिए क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर, अंतिम पद L बराबर, पदों का योग SN बराबर 400, पदों की संख्या N बराबर क्वेश्चन मार्क और D बराबर निकालना है। तो पहले SN के लिए आप लगाइए SN बराबर N/2 प्रथम पद और अंतिम पद वाला, क्या लगाइए, प्रथम पद और अंतिम पद वाला। तो SN का मान 400, N का मान पता ही नहीं है, A का मान 5 प्लस L का मान
45। तो 400 बराबर 2 गुणे 45 तो 5 50। तो 2 1 9 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो आएगा आपका 400 बराबर n गुणे 25। तो n बराबर 400 बटे 25, 25 अगर 25, 25 अगर 25 और 25 छक्का 150 16। तो n बराबर 16। तो n बराबर 16 आ गया। अब क्या निकाल डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए आप अंतिम पद वाला सूत्र लगा दीजिए, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 45, ये का मान 5, एन का मान 16 और डी का मान पता नहीं। इसको इधर लाइए तो क्या जाएगा, ये 40 नहीं 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। कितना आएगा, 16 में 1 गया तो 15 डी बचेगा। तो हो जाएगा आपका 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर 40 बटे 15। तो 5 3 15 5 40। डी का मान आ जाएगा 8 बटे 3। यही आपका आंसर है क्वेश्चन।